हेलो एवरीवन, आज हम आईआईटी मद्रास को लेकर स्पेशल सेशन लाए हैं जिसमें हम आईआईटी मद्रास के टोटल डिविजन्स की प्लेसमेंट्स देखने वाले हैं। चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो, एमबीए हो, इवन बीए एमए हो, बीएससी एमएससी हो, डुअल डिग्रीज हो, एमएस पीजी डिप्लोमास, इवन पीएचडी जैसे सभी डिपार्टमेंट की हम वन बाय वन प्लेसमेंट देखने वाले हैं। और आपको हमें सब्सक्राइब करके भी रखना पड़ेगा क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ में हम टोटल आईआईटीज़ की प्लेसमेंट और जितने भी एनआईटीज़ है सभी की प्लेसमेंट देखने वाले हैं, साथ ही में सबका फीस स्ट्रक्चर भी जानने वाले हैं। सो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हरीश चंद्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया और बेहतरीन आज आपके लिए। सो व्यूअर्स, हम सबको पता है आईआईटी मद्रास ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 इंस्टीट्यूशन रहा है और यहाँ से मैंने भी अपना सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। एवरी ईयर यहाँ पे 2800 के आसपास एडमिशन होते हैं सभी डिपार्टमेंट को मिला के। तो ऐसे नंबर 1 इंस्टीट्यूशन का लेटेस्ट यानी कि 2021-22 का प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। फीस को लेके हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बीटेक ब्रांचेस का प्लेसमेंट देख लेते हैं, उसके बाद एमबीए एमटेक सभी ब्रांचेस का देखेंगे। तो बीटेक में इस बार हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.88 करोड़ पर एनएम का मिला हुआ है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगभग 2 करोड़ के आसपास का एनएम का सैलरी पैकेज मिला हुआ है। एवरेज सैलरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनएम तक का एवरेज सैलरी मिला है। मीडियन पैकेज बीटेक का 17 लाख पर एनएम का है और मिनिमम यहाँ पे 8 लाख पर एनएम का सैलरी पैकेजेस स्टूडेंट को मिला हुआ है। अब हम बीटेक में ब्रांच वाइज भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो फेज़ 1 के प्लेसमेंट ड्राइव में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के 36 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए थे, जिनमें से 28 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। बाकी स्टूडेंट फेज़ 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर कुछ हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में 52 स्टूडेंट्स में से 37 प्लेस हुए हैं, केमिकल में 56 में से 38, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 47 में से 36, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 45 में से 27, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 66 में से 39, मेटालर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में 22 में से 15 स्टूडेंट्स, ओशन इंजीनियरिंग में 28 में से 20 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है इस बार आईआईटी में, तो ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ अब्रॉड के लिए अभी अप्लाई करते हैं, कुछ रिसर्च डिवीज़न में जाना चाहते हैं, कुछ अपना खुद स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, और जिनको फेज़ 1 के सैलरी पैकेजेस पसंद नहीं आए या फिर जिनको फेज़ 1 में अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला तो वो फेज़ 2 के लिए अप्लाई करते हैं। यानी कि यहाँ पे आईआईटी जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में अगर आप हो तो आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको अच्छा पैकेज तो मिल ही जाता है। अब हम बात करते हैं गाइस इसके बाद डुअल डिग्री के प्लेसमेंट की। सो गाइस, डुअल डिग्री में इस बार 95.39 लाख पर एनएम का हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिल रहा है। एवरेज सैलरी पैकेज यहाँ पे स्टूडेंट्स को 21.73 लाख पर एनएम का मिला है। मीडियन सैलरी पैकेज 19 लाख पर एनएम का रहा है और मिनिमम सैलरी पैकेज यहाँ पे 6 लाख पर एनएम तक का रहा है। अब हम डुअल डिग्री के ब्रांच वाइज भी देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। तो फेज़ 1 में यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 26 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से 18 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 63 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से 39 प्लेस हो चुके हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 45 ने अप्लाई किया था, जिनमें से 31 को प्लेसमेंट हो चुका है। केमिकल में 27 में से 22, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 13 में से 7, इलेक्ट्रिकल में 56 में से 42, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में 58 में से 47, मैकेनिकल में 99 में से 80, मेटालर्जी में 18 में से 14, ओशन इंजीनियरिंग में 23 में से 12 एंड फिजिक्स में 9 में से 6 स्टूडेंट्स फेज़ 1 में प्लेस हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एमटेक की। तो एमटेक में यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज 46.8 लाख पर एनएम तक का मिला हुआ है। एवरेज सैलरी पैकेज एमटेक का 17 लाख रहा है, मीडियन सैलरी पैकेज 13 लाख एंड मिनिमम सैलरी पैकेज एमटेक का 5.5 लाख रहा हुआ है। तो ब्रांच वाइज भी अगर हम देखें कि एमटेक में कैसा प्लेसमेंट ड्राइव होता है, तो एरोस्पेस के 13 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था फेज़ 1 के प्लेसमेंट ड्राइव में, जिनमें से 11 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स जैसे ब्रांच में 10 में से 4 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 28 में से 14, सिविल इंजीनियरिंग में 43 में से 22, केमिकल में 39 में से 22, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 54 में से 47,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 52 में से 34, मैथमेटिक्स में 22 में से 17, मैकेनिकल में 71 में से 35, मेटालर्जी मटेरियल साइंस में 18 में से 5, ओशन इंजीनियरिंग में 40 में से 31 एंड फिजिक्स में अभी तक कोई स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही सेकेंड ड्राई का प्लेसमेंट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री की, यानी कि BA प्लस MA, यानी कि आप गाइस 12th के बाद यहाँ पे BA प्लस MA भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाया है कि 12th में से आप कैसे IIT मद्रास में BA MA के लिए जा सकते हैं, जहाँ भी स्टूडेंट्स को कई सारी बेहतरीन से बेहतरीन सैलरी पैकेज मिलती है। तो उसका लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो आप ज़रूर देखें। तो BA प्लस MA में यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज 22 लाख पर एनम का गया है स्टूडेंट्स, और एवरेज सैलरी पैकेज 13 लाख, मीडियन सैलरी 12 लाख एंड मिनिमम सैलरी यहाँ पे BA MA का 8 लाख पर एनम तक का रहा हुआ है। अब हम इसके बाद MSc की बात करते हैं। तो यहाँ फेज 1 में स्टूडेंट्स को हाईएस्ट सैलरी पैकेज 16 लाख पर एनम का मिला हुआ है, एवरेज सैलरी 12 लाख पर एनम का, मीडियन सैलरी MSc का वो 8.4 लाख रुपीज़ रहा है, और मिनिमम 8 लाख रुपीज़ का इसमें स्टूडेंट्स को सैलरीज मिला हुआ है। अब हम MS डिवीजन का भी प्लेसमेंट देख लेते हैं। MS यानी कि मास्टर ऑफ साइंस डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 58.8 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, एवरेज सैलरी यहाँ पे 16 लाख का रहा है, मीडियन सैलरी स्टूडेंट्स को 15 लाख रुपीज़ मिला है, और मिनिमम यहाँ पे स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपीज़ का सैलरी पैकेजेस मिला हुआ है। अब MS में भी अगर हम ब्रांच वाइज देखें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन MS में 11 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था फेज़ 1 में, जहाँ पे 7 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स में 20 में से 13 प्लेस हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 3 में से 1, सिविल में 11 में से 6, केमिकल में 6 में से 5, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 13 में से 13 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, इलेक्ट्रिकल में 32 में से 29, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में 6 में से 2, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 10 में से 5, मैकेनिकल में 50 स्टूडेंट्स में से 31 प्लेस हो चुके हैं, मेटालर्जी मटेरियल साइंस में 5 में से 2, ओशन इंजीनियरिंग में 8 में से 5 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। अब हम PhD की बात करते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर PhD को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तो PhD में भी आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे PhD में स्टूडेंट्स को हाईएस्ट सैलरी पैकेज 33 लाख पर एनम का मिला है, एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 20 to 18 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज रहा है, मीडियन सैलरी पैकेज यहाँ पे 16 लाख एंड मिनिमम सैलरी पैकेज PhD स्टूडेंट्स को 14 लाख पर एनम का मिला हुआ है। और PhD में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस डिवीजन के स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। MBA की बात करें तो यहाँ पे MBA में हाईएस्ट सैलरी पैकेज 25.30 लाख पर एनम का मिला हुआ है, मीडियन पैकेज MBA का 20.40 लाख पर एनम का रहा है, और एवरेज सैलरी MBA में 18.98 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। सो गाइज, आज हमने IIT मद्रास के सभी डिविजन्स के सभी सब ब्रांचेस के प्लेसमेंट देख लिए हैं। और यहाँ रिक्रूटर्स की अगर बात करें तो टॉप नेशनल, मल्टीनेशनल रिक्रूटर्स आपको यहाँ पे हायर करने तो आते हैं, इवन टॉप 100 फॉर्चून कंपनीज भी यहाँ पे आपको हायर करने आती है। तो आने वाले सेशन में गाइस हम कई सारे IITs और कई सारे NITs की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं, इवन इनके फीस स्ट्रक्चर को भी देखने वाले हैं। इसके लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।